बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लहुल फ़िदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, सिलसिला महदवियत के गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था कि इमाम चार नायबीन के जिनको नवाब अरबा कहा जाता है, इनके वफ़ात के बाद, इनके इंतकाल के बाद ग़ैबत कुबरा का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद इमाम का कोई भी ख़ास नायब ऐसा मौजूद नहीं है कि जिससे इमाम इर्तिबात में हो, कि जो हमारे और इमाम के दरमियान वास्ता करार पाया हो। जब इंसान इस ग़ैबत में, इस दौर में ज़िंदगी गुजार रहा हो कि जब कोई नायब ख़ास इमाम का मौजूद नहीं है, तो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यकीनन इंसान ऐसे आमाल, ऐसे अफ़आल अंजाम दे कि जिससे इमाम की इताअत, जिससे इमाम का फरमाबरदार इंसान शुमार हो, जिससे इमाम खुश हों, जिससे इमाम राज़ी हों। रिवायात हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ 260 हिजरी से इमाम की ग़ैबत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस वक्त इमाम की उम्र मुबारक 5 साल की मिलती है और 5 साल से लेकर आज तक इमाम पर्दे ग़ैबत में हैं। अब कुछ लोग कि जो ये सवाल करते हैं कि किस तरीके से इमाम 260 हिजरी से, या यूँ कहूँगा कि 255 हिजरी से लेकर आज तक इमाम ज़िंदा है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स इतनी लंबी ज़िंदगी, इतनी लंबी उम्र रखता हो। तो सबसे पहला इसको जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के इन्हें सवाल करना चाहिए, इन्हें इश्काल करना चाहिए परवरदिगार आलम की कुदरत पर। क्या ये लोग नहीं जानते कि परवरदिगार आलम हर एक चीज़ पर कादिर है, परवरदिगार आलम हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। कि हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले भी कई एक हस्तियों को तूल उम्र अता फरमाकर अपनी कुदरत मनवा ली है। तारीख़ हमें बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 950 साल तक की ज़िंदगी, या यूँ कहूँ कि 950 साल तक उनकी तबलीग का जो अरसा रहा है वो गुज़रा है, 950 साल। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 930 साल की उम्र अता की है। अब जब सवाल एक और ये पैदा होता है कि किस तरीके से इमाम 5 साल की उम्र मुबारक के अंदर, बात यह है कि जब ये सवाल होता है कि किस तरीके से इमाम 5 साल की उम्र मुबारक के अंदर इमाम करार पाए, ये तो बहुत ही कम सनी की उम्र है, ये बहुत ही छोटी उम्र मुबारक है कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा इस 5 साल के बच्चे को करार दिया। जो अफराद ये सवाल करते हैं तो उन्हें तासुब की ऐनक उतारते हुए ये देखना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त नबी बनाया था कि जब वो सिर्फ़ एक दिन के थे, उस वक्त परवरदिगार आलम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नबी करार दिया। और इसी तरीके से हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी परवरदिगार आलम ने उस वक्त नबी करार दिया कि जब वो 5 साल के थे। और इमामत के अंदर अगर हम इस सिलसिले को देखें तो हमारे
نوے امام محمد تقی علیہ السلام بھی، اور اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام بھی کم سنی کے عمر مبارک کے اندر امام قرار پائے۔ جب یہ تین چار ہستیاں کہ جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ کم سنی کے عمر مبارک میں نبی اور امام بن سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے زمانے کے امام کو بھی 5 سال کے اندر، 5 سال کی عمر مبارک کے اندر علم امامت، راز امامت عطا کر دیا۔ اب انسان کی جب یہ سوال کرتا ہے کہ کس طریقے سے امام کی اس علم امامت امام کو عطا کیا گیا، تو یہ یقیناً اب انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے کہ جب پروردگار عالم کسی کو علم امامت عطا کرتا ہے تو یہ سن و قید کی مقید نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار عالم اپنی جانب سے اس کو پڑھا کر بھیجتا ہے، اس کو علم عطا کر کے بھیجتا ہے۔ اب کسی کو یہ اعتراض، یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف 5 سال کی عمر مبارک کے اندر امام بنے، اور جب امام 5 سال کی عمر مبارک میں امام بنے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت عطا فرما، اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ناصرین میں سے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظرین میں سے ہمیں قرار فرما، تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام کے آوان و انصار میں سے ہمارا شمار ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔